हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेईई काउंसलिंग में या एनआईटीज के सीसीएमएन काउंसलिंग में स्पोर्ट राउंड क्या होता है। स्पोर्ट राउंड को कौन कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये कब होता है, कैसे होता है, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इन तमाम सवालों पर फ्रेंड्स हम पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर कर दूं कि आईआईटी जेईई काउंसलिंग में लगभग 4 रेगुलर राउंड होते हैं, 4th फाइनल राउंड होता है। इसके साथ फ्रेंड्स आपका जो एनआईटीज का काउंसलिंग है सीसीएमएन, उसमें 3 तो आपके रेगुलर राउंड होते हैं, उसके बाद में आपके 2 स्पेशल राउंड होते हैं, उसके बाद में एक नेशनल स्पोर्ट राउंड होता है। तो स्टूडेंट जैसे आईआईटी जेईई काउंसलिंग होती है, 4 रेगुलर राउंड होंगे, तो उन 4 रेगुलर राउंड में सारी सीट भर दी जाती है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं अपनी सीट को। कई रीजन होते हैं, किसी का फैमिली रीजन होता है, किसी का एनवायरनमेंट रीजन होता है, किसी का अदर किसी इंस्टीट्यूट में, अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाता है, कोई डीयू में चला जाता है, कोई जेएनयू या बीएचयू में चला जाता है। इस रीजन से स्टूडेंट वहाँ से सीट छोड़ देते हैं। कई रीजन होते हैं, कोई एक फिक्स रीजन नहीं है। तो उसकी वजह से जो सीटें खाली रह जाती है, फिर उनके लिए स्पोर्ट राउंड होता है। क्या होता है? स्पोर्ट राउंड होता है। स्पोर्ट राउंड, तो स्पोर्ट राउंड एक साथ नहीं होता। जैसे आपका जो काउंसलिंग होता है वो तो आपका एक ही पोर्टल पे होता है, जॉब्स पोर्टल पे होता है, जिसको आईआईटी गुवाहाटी इस बार हैंडल करने वाली है। लेकिन जो स्पोर्ट राउंड होता है उसको अलग अलग आईआईटी अपने अपने लेवल पे कंडक्ट करती है, खुद अपना सेपरेट स्पोर्ट राउंड कंडक्ट करवाती है। जैसे आईआईटी जोधपुर अपना अलग करवाएगी, तिरुपति अलग करवाएगी, पलक्कड़ अलग करवाएगी। इसके साथ ही आपका जो और भी रोपाड़ या और अदर आईआईटीज है वो अपने लेवल पे करवाएगी। अगर किसी आईआईटी में 1-2 सीट खाली होती है तब तो वहाँ पर स्पोर्ट राउंड नहीं होता है। अगर इससे ज़्यादा अगर सीटें खाली रह जाती है तब स्पोर्ट राउंड होता है। और जो टॉप लेवल की आईआईटीज है ना, जैसे खड़गपुर है, रुड़की है, मद्रास है, गुवाहाटी है, बॉम्बे है, हैदराबाद है, दिल्ली है, कानपुर है, इस टाइप के आईआईटीज में स्पोर्ट राउंड नहीं होता, क्योंकि इसमें कौन सीट को छोड़ता है। ज़्यादातर स्टूडेंट का जो सीट है वो खाली वहाँ पर रहता है जो न्यू आईआईटीज है, जैसे पलक्कड़ है, भिलाई है, तिरुपति है, जोधपुर है, आपका पटना है। क्योंकि वहाँ पर कई बच्चे हैं ना, या तो आइजर में चले जाते हैं या फिर अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं या टॉप एनआईटी में चले जाते हैं। उनका कई रीजन है, वो मैंने आपको बताया। उसके लिए हम डिटेल से आपको वीडियो बना देंगे। इसी प्रकार फ्रेंड्स सीसीएमएन काउंसलिंग में एनआईटी के लिए या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट के लिए 3 तो रेगुलर राउंड होते हैं, उसके बाद 2 स्पेशल राउंड होते हैं। लेकिन इन 5 राउंड में भी बहुत सारी सीटें खाली रह जाती है, बहुत सारी सीटें खाली रह जाती है। उनको फिर से भरने के लिए, उन सीटों को फिर से भरने के लिए फिर से नेशनल स्पोर्ट राउंड होता है। लेकिन आईआईटीज का जो स्पोर्ट राउंड है वो तो अलग अलग आईआईटीज का अलग अलग होता है, लेकिन एनआईटीज का जो नेशनल स्पोर्ट राउंड है वो सीसीएमएन काउंसलिंग ही हैंडल करता है, एमएनआईटी जयपुर ही हैंडल करता है। यानी वो जो पूरा जो काउंसलिंग प्रोसेस है नेशनल स्पोर्ट राउंड का वो एक ही जगह होता है, एक ही प्लेटफॉर्म पर होता है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल एनआईटीज का अलग अलग होता है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि नेशनल स्पोर्ट राउंड होने के बाद भी एनआईटीज में, नेशनल स्पोर्ट राउंड होने के बाद भी एनआईटीज में सीटें खाली रह जाती है। फिर उनको भरने के लिए अपना अपना एनआईटीज अपना सेपरेट एग्जाम करवाती है, उसके थ्रू एडमिशन लेती है। उसमें एक एनआईटी कलिकट भी है। बाकी जो नॉर्थ ईस्ट की एनआईटीज होती है जो अपना सेपरेट एग्जाम करवाती है और उसके थ्रू एडमिशन लेती है, क्योंकि नेशनल स्पोर्ट राउंड होने के बाद भी वहाँ पर सीटें खाली रह जाती है। लेकिन एनआईटी कलिकट है वो एग्जाम नहीं करवाती है, वो लास्ट तक बाद में भी जो अपना नेशनल स्पोर्ट राउंड खुद कंडक्ट करती है उसमें भी जेएम के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होता है। इसके साथ स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो जिस बच्चे को कोई कॉलेज नहीं मिलता है या फिर अगर मिल भी गया, जैसे एनआईटीज का जो स्पोर्ट राउंड होता है ना, उसमें सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जिसको एनआईटी मिल गया है वो भी अप्लाई कर सकता है, जिसको नहीं मिला वो भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन आपके पास जेएम का जो स्कोर है ना वो क्वालिफाई होना चाहिए। जो बच्चे आईआईटी जेएम एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं वही नेशनल स्पोर्ट राउंड को पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इसी प्रकार आईआईटीज में होता है, जिस बच्चे को अगर आईआईटी नहीं मिलता है ना वो बच्चा स्पोर्ट राउंड को पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन एनआईटी में ऐसा नहीं होता है, जिसको एनआईटी मिल गया वो भी नेशनल स्पोर्ट राउंड को पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स आपका और भी कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। आज की इस वीडियो सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।